औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ब्लॉग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। कल से कप्तान ने कदम उठाया इमरान खान ने और इस वक्त नून लीग की हुकूमत में शोर मचा हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे इनकी सफ़ों में आग लगी हुई है और वो आग भी ऐसी है कि बुझने पर नहीं आ रही है। मुख्तलिफ तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम आपके सामने दो चीज़ें जो हैं वो अहम तरीन हम आपके सामने रखेंगे। इमरान खान ने कहा है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो फिर पढ़ते ही नहीं हैं। हर लम्हे पर हर कदम पर उसकी इमरान खान की एक एक बात जो है वो सामने वाज़े तौर पर सबूत के तौर पर सामने आती है। अब इमरान खान ने कल कहा कि वो फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार है और उसने अपने साथ ही जो हैं वो नुकात बयान किए हैं। अब नुकात बयान किए हैं, उन्होंने कहा कि पहली हमारी शर्त है कि हमारे जो है मैंडेट हमें वापस दिया जाए, हमारे गिरफ्तार कारकुनों को जो है वो रिहा किया जाए और मुल्क के निज़ाम और इस्तेहकाम को कायम रखने के लिए जो है नए इलेक्शन और शफाफ इलेक्शन किए जाएँ ताकि वोट की जो है वो इज़्ज़त बहाल रहे। अब इसमें आप बताएं कौन सी ऐसी बात है जहां से हम कहें कि इमरान खान पीछे हट गया है। उसने कहा है कि मैं फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। फ़ौज हमारा अपना इदारा है, फ़ौज हमारी है, फ़ौज हमारी आँखों का तारा है, माथे का झूमर है, हमारे वतन की मुहाफ़िज़ है, हमारे सरहदों के इस्तेहकाम की मुवज्जिब है, दुश्मन के आँख में आँख डालकर बात करती है, अमन व अमान की ज़ामिन है। उसके जवान जो हैं इस मुल्क और कौम पर अपना खून निछावर कर देते हैं ताकि अमन व अमान रहे, तो कैसे हो सकता है। और इमरान खान हमेशा कहते हैं कि फ़ौज हमारी अपनी है, जितनी ये फ़ौज मजबूत होगी उतना ही मुल्क मजबूत होगा। ये सारी बातें हैं। अब इसमें क्या मुज़ायक़ा है। अगर उसने कह दिया है कि मैं फ़ौज से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, फिर वो इमरान खान ये भी बार बार कहता है कि ये जो हैं नून लीग वाले ये फ़ौज को और अवाम को जो है आपस में लड़वाना चाहते हैं, ये आपस में लड़वा कर मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। अब कल से तरह तरह के बयान दाग रहे हैं और फिर जो गादरी सहाफ़ी हैं जो इनके हामी हैं वो मुख्तलिफ तावीलात पेश कर रहे हैं। इसमें सुहेल वड़ाइच भी शामिल हैं। वो भी कहते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी है, सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने चाहिए, ये करने चाहिए। कि आपने माजी को आप नहीं देखते हैं कि माजी में तो आपका कलम भी चुप था और आपकी ज़ुबान भी गंग थी और कुछ भी नहीं थी। अता तारड़ अपनी जगह लगे हुए हैं, मरियम नवाज़ अपनी जगह लगी हुई हैं, उज़्मा बुखारी अपनी जगह लगी हुई हैं। जो है वो अपने तईन जो है उसकी पेशकश को जो है वो सुबोताश करने के लिए जो है वो हमातन गोश है। अब यहाँ पर जो एक साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं PTI के जो हैं वो फवाद चौधरी, उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऑफ़र की जो है मुस्बत जवाब देना चाहिए और अब देखना ये है कि हमने ये बात कहाँ तक आगे पहुँचती है और उसका क्या रिस्पांस आता है या क्या रिएक्शन आता है। अब बात उनकी बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। सारे इदारे हमारे हैं, चाहे फ़ौज हो, चाहे IB हो, चाहे नैब हो या जो भी हो, सारे हमारे अपने इदारे हैं। अगर उनसे बात कर ली जाए तो उसमें क्या हर्ज है। पहले ये लेकर शोर मचाते रहे कि इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल हो जाए फ़ौज, तो उसको इन्होंने पकड़ दिया कि पहले इमरान खान कहता था कि जनाब न्यूट्रल जो होता है वो जानवर होता है। वो उसने कहा था कि अच्छाई और बुराई में जो न्यूट्रल होता है वो जानवर होता है। अच्छाई और बुराई में तो आप कम से कम फ़र्क रखें ना। अब वो कह रहा है कि न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि अब सियासत में जो है वो उस तरह से दखल अंदाजी ना करें, मुबैना तौर पर जो भी मामलात हो रहे हैं आप ऐसे चलते रहें और हम ऐसे चलते रहें और सियासतदानों को आपस में लड़ने दें और जो हैं पुलिस और जो ये हैं इदारे जो हैं अपना काम करते रहें। ये सारे ऐसे नुकात हैं जिनमें से कहीं भी इंसान को ये नहीं कहा जा सकता कि वो पीछे हट गया है या उसने कोई गलत आफिर की है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इनकी सफ़ों में इसलिए आग लगी हुई है कि इनको पता चल रहा है कि जैसे जैसे आने वाले दिन आ रहे हैं इमरान खान उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है और अदालतों से उसे रिलीफ मिल रहा है, उसके केसेस जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, फ़िज़ा बदल रही है, इनके लिए जो है घेरा तंग होता जा रहा है। अब ये इस तरह करके सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि मुल्क से किसी न किसी सूरत फरार हो जाएं, लेकिन भला हो जो इनके इरादों को भांप गए हैं और उन्होंने बाहर जाने नहीं दिया है, क्योंकि बाहर जाकर फिर इनके प्लेटलेट्स डाउन हो जाने हैं, बीमार हो जाने हैं,
15-20 दिन महीना बीमार रहेंगे, वहाँ से नया बयानिया तैयार करेंगे और फिर वहाँ से बयानिया जो है यहाँ पर जो है इम्पोर्ट होता रहेगा, आता रहेगा, मुल्क में आता रहेगा और ख़ुद बाहर बैठ कर रहेंगे। और दूसरा अलमिया ये भी है कि देखेंगे सारी उम्र जो है ज़्यादातर ये बाहर रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं बैरून मुल्क रहते हैं, ना इनकी कोई मुखालफत होती है ना कुछ होता है, अब कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो दौर जब बदला, जब इमरान खान ने नौजवान नस्ल को तैयार किया, तो फिर बैरूनी दुनिया में भी इनके जो है नौजवान कौम जो है इनके पीछे लग गई और इनको तरह तरह से वहाँ से उन्हें आईना दिखाया गया, वहाँ से उनकी तजलील की गई। फिर ये लोग जो है ना फिर फरार होकर साइड पर जाते हैं और फिर आते हैं, फिर मुल्क के आप ये देखें कि ख़जाने को किस तरह तबाही फेरी जा रही है। हमारी मईशत जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पर पहुंच चुकी है। रोज़ाना का जो है अरबों खरबों का कर्जा लिया जा रहा है, कौम को बोझ तले दबाते जा रहे हैं, बिजली के बिल एक्सीड होते जा रहे हैं। और फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि वो जमात इस्लामी के जो है धरने की हिमायत करते हैं और हमारे कारकुन जो हैं उनके धरने में भरपूर शिरकत करेंगे। अब ये मुज़ाकरात कर रहे थे जमात इस्लामी से। हमने आपको पिछले वीलॉग में ही बताया था कि मुज़ाकरात जो हैं वो इतने फ्रूटफुल साबित नहीं हो रहे, वो नाकाम हो रहे हैं और वो नाकाम होंगे। और इसी वजह से नईमुर रहमान ने जो है कल इंदिया दे दिया है मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल करने का। अब कराची में जो है गवर्नर जो है कामरान टैसूरी, उन्होंने कहा कि हम जो है महंगाई के ख़िलाफ़ जो भी मुजाहरा हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, धरना हो रहा है, हम उसकी हिमायत करते हैं। अब जमात इस्लामी वाले आ जाएंगे गवर्नर हाउस में, मेरे जो है वो दें धरना दें, उन्हें खाना भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। फिर उन्होंने नौजवानों को जो धरने में शरीक हैं IT की जो है उनकी तरबियत की भी उन्होंने ऑफ़र की। मगर कामरान साहब ठीक है, आप वफाक के नुमाइंदे हैं, आप ये देखें आप हिमायत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुतालबात भी पूरे करने चाहिए। अगर नईमुर रहमान कह रहे हैं कि IPPs का मसला है तो बिल्कुल है, ये हकीकत है। कैपेसिटी चार्जेस में कितना कौम को लूटेंगे, क्या कौम के तन से कपड़े उतार लेंगे? कपड़े तो उतार लिए, अब उनकी खाल नोची जा रही है। बैठे बिठाए घर बैठे बिठाए, ना आप काम करें ना कुछ करें, ना आपके जो है IPPs चले, ना कारखाने चले, ना फैक्ट्री चले, कुछ भी ना चले और पैसे आपको मिलते रहे। वाह रे वाह, क्या कारोबार है, क्या आइडिया है। इसको भी तो एक करप्शन ही कहते हैं ना, ये भी तो एक माफिया छाया हुआ है ना कि गरीब कौम की जेब में जो कुछ भी है, जो आखिरी टका भी है, जो अपने प्यारे बच्चों पे, बीवी बच्चों पे, वालिदैन पे, बहन भाइयों पे खर्च करना चाहता है, उनकी अच्छी तरबियत करना चाहता है, वो भी आप लूट खसूट कर निकाल रहे हैं। और फिर ऊपर से कहते हैं बिल कट जाएगा, मीटर कट जाएगा, बिजली कट जाएगी। कुछ खौफ खुदा करें। पूरी तारीख इस वक्त सोशल मीडिया पर IPPs की सामने आ चुकी है कि कौन कौन लोग इससे इस्तेफादा उठा रहे हैं, कौन कौन जो फ़ायदा उठा रहे हैं, किस किस की जेब में पैसा जा रहा है और किस तरह ये मुआहदे हुए हैं और किस तरह आवाम को लूटने खसूटने का मंसूबा बनाया गया। अब तो हर चीज़ तशबाब है, खुली किताब है, कोई चीज़ छुप ही नहीं सकती है। आपके माजी के बयान, आपके मौजूदा बयान, आपके हाल के बयान, जो आपकी मनसूबाबंदी है वो एक लम्हे के अंदर आ जाती है। अब दूसरी अहम बात यह है कि वही बात हम दोहराएंगे। इमरान खान कहते हैं कि ये एक तो पढ़े लिखे नहीं हैं और अगर जो हैं तो वो पढ़ते नहीं हैं, इसलिए कि पटवारी हैं, बस इन्हें खाना पीना और ऐश करना आता है। फिर एक कोई मुबैना तौर पर एक लेटर जारी हुआ PTI के लेटर पैड पे और उस पर जो है उन्होंने लिखा कि एडिशनल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से। अब आपको मालूम है, पूरी दुनिया को पता है कि वो सेक्रेटरी जनरल है, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। यहीं से लेटर के फेक होने का पता चल गया। अब उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपनी जमात को हिदायत की है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ वो ना बोलें, जनरल आसिम के ख़िलाफ़ ना बोलें, हमारे इदारे है, ये हैं वो हैं, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। आप मुझे बताएं कि कब इमरान खान ने कहा है कि आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलें? कभी भी नहीं कहा। उसने हमेशा कहा कि फ़ौज हमारी है, ये जितनी मजबूत होगी और उतने ही हम मजबूत होंगे। अब जो इन्होंने फेक लेटर कराया उसमें कौन सी ऐसी बात उसमें उन्होंने नई कर दी? कम से कम ये देख तो लें, उस पर वर्कआउट तो कर लें। वर्कआउट करते नहीं हैं और एकदम कहते हैं कि गरम गरम खा लें और इससे इनका मुंह जल जाए और सारा कुछ जल जाए। मुल्क का निज़ाम तबाह व बर्बाद है। आपको मैं छोटी सतह पर जाते जाते एक और मिसाल देता जाता हूँ। रावलपिंडी में RDA ने कमर्शलाइजेशन पर जो है असगर माल की तरफ जो है सारे स्कूल जो हैं वो सील किए हैं। सारे नहीं, आप तस्दीक कर लीजिएगा। यहाँ पे मुबैना तौर पर मखसूस स्कूलों को जो है वो सील कर दिया गया। जाहिर है जिन्होंने खुश नहीं किया, जिन्होंने कैपेसिटी चार्जेस नहीं दिए, उन्हें सील कर दिया गया। उसूल तो ये है, कानून सबके लिए बराबर है। अगर वहाँ पे 600-700 बिल्डिंग हैं, अगर वो कमर्शलाइजेशन पर आती हैं तो उन सब को ही
बैक जुम्बिश कलम जो है उन्हें सील कर देना चाहिए, उन्हें बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल हम कहते हैं कि मुल्क का ख़जाना है, कमर्शियल होना चाहिए, मगर चूज़ एंड पिक करके ये मामलात नहीं चलते, ये गलत बात है। अगर आप चूज़ एंड पिक करके और आप तालीमी इदारों पर ऐसा क्रैक डाउन करेंगे, आप तालीमी इदारों पे ऐसे शब खून मारेंगे, आप बताएं कि उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या आपकी हुकूमत के पास इतनी कैपेसिटी है? नहीं है। वो हुकूमत जो है सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस लेने की हकदार है, वो सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस लेती है, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो आवाम के लिए और मुल्क के लिए और बच्चों के लिए और तालीम के लिए और सेहत के लिए सहूलियात फराहम करे। नहीं, वो शब खून मारना जानती है, वो इन्हें सील करना जानती है, वो इन्हें बंद करना जानती है, वो इन्हें ब्लैकमेल करना जानती है। कभी हुकूमत ने इस जानिब तवज्जो दिया कि प्राइवेट तालीमी इदारे जो हैं वो कितने हेल्पफुल साबित हो रहे हैं, वो कितनी आला तालीम दिला रहे हैं? आपके स्कूलों में आपने कभी देखा है, अपने स्कूलों को कभी विजिट किया है आपने? आपके स्कूलों में छतें नहीं है, आपके स्कूलों में पंखे नहीं है, आपके स्कूलों में बाथरूम नहीं है, आपके स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, आपके घूस स्कूल हैं, आपके वहाँ भूत और बंगले हैं, आपके टीचर्स हैं स्कूल में आते ही नहीं, घर बैठे बैठे तनख्वाहें लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपने कभी ठीक की हैं? अपने निज़ाम को ठीक किया है? और जो निज़ाम चल रहा है आप उसको जो है आप उसे तबाह बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले ये जितने भी इस मुल्क के बड़े बड़े सियासतदान हैं, ये अपनी इमारतों को देखें और ये देखें कि ये कितने टैक्स पेयर हैं, इनकी इमारतें कितनी कमर्शलाइजेशन है, उन्हें भी देखा जाए क्या वो कमर्शियल फीसें देते हैं यहाँ से? आप स्कूल टीचर, सरकारी स्कूल टीचर है, अपना काम छोड़ के आप उधर निजी इदारों के पीछे उन्हें लगा देते हैं कि इन्हें चेक रखें, चेक एंड बैलेंस रखें। हम चश्मदीद गवाह हैं इस बात के कि प्रिंसिपल आते हैं, टीचर्स आते हैं, अव्वल तो उनका हुलिया ही माशाल्लाह होता है, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं और वो कहते हैं जी हमारी ड्यूटी है। जब हमने उनसे पूछा भाई आपकी ड्यूटी है, आपने अपने स्कूलों में क्या किया, वो आगे से लाजवाब होते हैं, उनके होते ही नहीं, चिराग तले अंधेरा होता है। और भाई पहले अपने घर से काम शुरू करें ना, फिर आप आगे चलें। आप अवाम की मुख्तलिफ मदों में, तालीम में, सेहत में, हर चीज़ में आप कैपेसिटी बढ़ाएं, ना कि कैपेसिटी चार्जेस को आप डाकुओं की तरह लेते रहें और खाते रहें। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो आपको पसंद है तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।